हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जटाई एकेडमी। तो आज हम लोग करने वाले हैं इडियम्स, ठीक है ना। आज हम लोग करने वाले हैं इडियम्स। अब भैया जी, जो भी हम इडियम्स करेंगे सारे के सारे हमारे PYQs बेस्ड होंगे। टोटल अगर हम PYQs देखें ना इडियम्स के, तो अभी तक 1400 प्लस हैं। तो हम ये सारे तो कर नहीं सकते, हम वो करेंगे जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, ठीक है ना। तो आज हम एक नया तरीका ट्राई करेंगे, मे भी देखते हैं चलो इस वाली वीडियो में कैसा होता है कि राइटिंग टू टेक्स्ट, पेन टू टेक्स्ट हम देखते हैं। अगर सही लगता है तो आगे भी यही करेंगे ताकि तुम लोगों को कुछ समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला हमारा अ रेड लेटर डे। इसका क्या मतलब है हमारा? अ रेड लेटर डे, इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे, एन इम्पॉर्टेंट डे। किसी की भी लाइफ में मान लो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है तो वो होता है हमारा अ रेड लेटर डे। या अब मान लो कि तुमने अपने किन्हीं दोस्तों के साथ मिले हो और बहुत ज़्यादा यादगार, मतलब काफ़ी सालों के बाद मिले हो, काफ़ी ज़्यादा पार्टी की, बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने मेमोरीज़ बनाई हैं। तो एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डे भी अगर कोई है हमारा, अ वेरी मेमोरेबल डे, तो उसे भी हम रेड लेटर डे बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, थोड़ा सा ना यहाँ पे वर्ड से समझो। गिफ्ट ऑफ द गैप, तो ये हमारा ना साउंड से रिलेटेड है। इट इज़ टू टॉक वेल एंड परसुएसिवली। तो ये होता है गिफ्ट ऑफ द गैप। या टू स्पीक एलोक्वेंटली, कि बहुत ही सुंदर जिसकी आवाज़ हो या कुछ ऐसा, ठीक है ना। फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं, चलो मैं एक बार ये चीज़ ना बाद में चेक कर लूँगा कि जो हमारी लाइन्स हैं इनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या नहीं। बाकी तो मुझे ये तरीका सही लग रहा है, ठीक है। राइटिंग भी तुम लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पे लिखा भी आराम से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक सेकेंड, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका क्या मतलब है हमारा? इसका मतलब है भैया जी एक डिफ़िकल्ट टास्क, अ डिफ़िकल्ट टास्क और अ डिफ़िकल्ट पर्सन, ये होता है हमारा हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टास्क है या बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट पर्सन है। अब जब मैं बोल रहा हूँ डिफ़िकल्ट पर्सन, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? डिफ़िकल्ट पर्सन, तो इसका मतलब है आ पर्सन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, वो होता है हमारा अ डिफ़िकल्ट पर्सन, ठीक है ना। अब वापस नेक्स्ट देखते हैं अपना, अ वाइल्ड गूज चेज, ठीक है। इसका क्या है भैया जी हमारा? इसका मतलब है अ फ्यूटाइल सर्च, अ फ्यूटाइल सर्च, या कोई भी हमारी अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। इसके बीच में स्पेस, देन कॉमा, अरे 7 नहीं है भाई, कॉमा है।
और एन अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यानी तुम कुछ चीज़ कर रहे हो, तुमने एफर्ट डाला है उसमें, लेकिन तुम्हें उस चीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उसे हम बोलते हैं अवॉइड गूस चेज। क्या बोलते हैं उसे? अवॉइड गूस चेज। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा टू फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक, तुम्हें लगेगा कि ये मे भी कुछ अच्छे सेंस वाले में होगा कि फेस, कि कुछ अच्छा सेंस है फेस द म्यूज़िक, लेकिन नहीं, ये होता है टू फेस योर पनिशमेंट। टू फेस योर पनिशमेंट या टू फेस योर एक्शंस, टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस। ठीक है, तो ये होता है टू फेस द म्यूज़िक, टू फेस योर पनिशमेंट। और नहीं आते क्या इसमें? पनिशमेंट और द, क्या दिक्कत है ये भी, द कॉन्सिक्वेंसेस। अब भी तो लिया आर, पहले ले लेता भाई, इतना परेशान क्या बताओ। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना सिक्स्थ। तो अगला है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या भैया जी? वंस इन अ ब्लू मून का तो वंस इन अ ब्लू मून होता है रेयरली। मान लो कोई भी इवेंट है जो बहुत ज़्यादा टाइम बाद होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ वंस इन अ ब्लू मून इवेंट। या तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त बहुत टाइम के बाद मिला है, जब बहुत टाइम के बाद ही मिलता है हमेशा, तो वंस इन अ ब्लू मून तुम लोग कभी मिल लेते हो। ठीक है, तो तुम काफ़ी रेयरली मिलते हो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अपना टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर, ये हमारा क्या होता है भैया जी? टू बी अंडर द वेदर का मतलब है टू नॉट फील वेल। टू नॉट फील वेल, ये होता है मतलब टू बी अंडर द वेदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या है? टू सस्पेक्ट अ डिसीट, यानी धोखा तुम्हें मिल सकता है किसी से, या तुम्हारे साथ कोई धोखा दे रहा है, ऐसा तुम्हें फील होना, तो ये होता है हमारा टू स्मेल अ रैट। ई आई, अरे आई है यार, एन कहाँ से आ गया? क्या बदतमीजी है। टू सस्पेक्ट अ डिसीट। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं अ बोट फ्रॉम द ब्लू। अ बोट फ्रॉम द ब्लू, तो भैया जी अबोट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब है? कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, तुम्हें कुछ उम्मीद थी नहीं कि ऐसा कुछ होगा, बट एकदम से हो जाए, तो तुम बोलोगे इट इज़ अ बोट फ्रॉम द ब्लू। या कोई भी चीज़ अनप्लेजेंट है और समथिंग अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट क्या होता है भाई? आर कहाँ से आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं
1 मिनट बस, अभी क्लास वापस से शुरू कर देंगे, नहीं हो रहा ये, तो चलो ऐसे कर लेते हैं 1 0 10, ठीक है। टू बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का क्या मतलब है? टू अवॉइड द मेन टॉपिक, अवॉइड द मेन टॉपिक, तो ये होता है हमारा टू बीट अराउंड द बुश, कि तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, जो मेन टॉपिक है ना तुम उस पर नहीं आ रहे। विद नेक्स्ट देखते हैं अपना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो इसमें क्या होगा भैया जी हमारा? टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, तो ये है प्रेज योरसेल्फ, मोम या मिट्ठू जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो है हमारा टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, एस कहाँ से आ गया भाई? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ इरेगुलर है, समथिंग इरेगुलर और अनस्टडी, तो वो होता है हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये तरीका ना बेकार ही लग रहा अब तो मुझे, जितना इसमें हो चुका है, ये बकवास जितनी हो चुकी है ना, बार बार कि इसे सही करो। समथिंग ठीक है, इस तरीके को तो मैं बंद ही कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना 13, तो 13 है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो ये है हमारा वेरी क्विकली या रैपिडली। फिर नेक्स्ट है हमारा थ्रू थिक एंड थिन, तो कोई भी चीज़ थ्रू थिक एंड थिन इज सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी अच्छे बुरे टाइम सब तरह के समय में एक साथ रहना, तो ये होता है थ्रू थिक एंड थिन। फिर नेक्स्ट है हमारा नंबर 15, नंबर 15 क्या बोलता है भैया जी? टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर, तो ये है हमारा किसी भी चीज़ के लिए डिसरिगार्ड देने का, या किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को इग्नोर करना, ठीक है, या टू पे नो हीड, बिल्कुल भी अटेंशन ना देना, ये होता है टू टर्न अ डेफ ईयर। एट द 11th आवर, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई भी काम किया एट द 11th आवर, तो इसका मतलब है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, इसका मतलब है एट द 11th आवर। फिर है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ये क्या हो गया भैया जी हमारा? टू इनिशिएट समथिंग, या टू स्टार्ट अ कॉन्वो, टू स्टार्ट अ कॉन्वो, तो ये होता है हमारा टू ब्रेक द आइस। अब नेक्स्ट हमारा टू बरी द हैचेट, हम बोलते हैं ना कि पुराने वो पुरानी बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, तो ये होता है हमारा बरी द हैचेट, कि पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, आगे की सोचो।
टू मेक पीस या टू फॉरगेट द पास्ट क्वारल्स, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, ये होता है हमारा बरी द हैचेट। फिर हमारा 19 इज कॉक एंड बुल स्टोरी। तुम लोगों ने, मुझे पता है यहाँ पे बहुत गलत सोचा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे होता है कोई भी अनबिलीवेबल स्टोरी, अनबिलीवेबल स्टोरी, ऐसी एक्सक्यूज़ जिस पे तुम भरोसा ना कर सको। एब्जर्ड स्टोरी कोई है, एब्जर्ड एक्सक्यूजेस तुम्हारे, एब्जर्ड एक्सक्यूज़ है कोई भी, या स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज 20th, गेट आउट ऑफ हैंड। कोई भी चीज़ तुम्हारे हाथ से बाहर निकल जाए, गेट आउट ऑफ हैंड, तो उसे क्या बोलेंगे? समथिंग आउट ऑफ कंट्रोल इज समथिंग दैट गेट्स आउट ऑफ योर हैंड। 21, इन द सेम बोट। हम बोलते हैं ना वी आर इन द सेम बोट, तो इसका मतलब है बीइंग इन द सेम प्रॉब्लम, बीइंग इन सेम प्रॉब्लम या सिचुएशन। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 22, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी सभी पत्थर पलट देना नहीं, इसका मतलब है एड़ी पंजे का जोर लगा देना। टू मेक एवरी एफर्ट पॉसिबल, टू मेक एवरी एफर्ट, या टू ट्राई वेरी हार्ड, टू ट्राई वेरी हार्ड। ठीक है, ये होता है हमारा टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। फिर है हमारा 23rd, क्या बोलता है? टू सी आई टू आई, किसी की आंखों में आंखें डाल कर देखना इज़ टू बी इन फुल अग्रीमेंट, बी इन फुल अग्रीमेंट। वो नहीं है कि आंख दिखाना, नहीं, आंखों में आंखें डाल के देखना, टू बी इन फुल अग्रीमेंट, एक दूसरे के साथ एकदम अग्री कर जाना, बिल्कुल बात मानना एक दूसरे की। फिर अगला हमारा स्पिल द बीन्स, बोलते हैं ना स्पिल द बीन्स अपने दोस्तों को, तो ये होता है टू रिवील अ सीक्रेट, वो था हमारा स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट इज 25th, अ फिश आउट ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला सबको पता ही होगा ये, ठीक है। तो ये होता है एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन। तुम खुद सोचो, एक मछली को पानी से बाहर निकाल दो, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लाइफ एकदम से ख़तरनाक हो जाएगी। एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन इज़ अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज 26th, अ स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब है सीक्रेट एनिमी, तुम्हारे दोस्तों में कई तुम्हारे स्नेक इन द ग्रास हैं। इसका मतलब क्या है कि वो दिखाने को तो तुम्हारे दोस्त हैं, पर वो हैं तुम्हारे दुश्मन। तो ये जो सीक्रेट एनिमी हैं तुम्हारे, ये होते हैं हमारे स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। फिर है एट अ स्टोन्स थ्रो अवे। खुद सोचो, कोई भी चीज़ तुमसे इतनी दूर है जितनी दूर तुम एक पत्थर फेंक सकते हो, यानी वो तुम्हारे पास है, यानी नियर या इन प्रॉक्सिमिटी या एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 28th, एट वंस विट्स एंड। कोई अपने विट्स में, मतलब उसके विट्स एकदम ख़त्म हो चुके हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? टू बी पजल्ड, टू बी पजल्ड। नेक्स्ट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी खुद सोचो, तुमने अपनी बस कैप गिराई और उसी में सब कुछ हो गया, तो एकदम इंस्टेंट कोई भी चीज़ है, इंस्टेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन तुम उस काम करने से पहले दो बार नहीं सोचोगे, बस एकदम से कर दोगे झट से।
ठीक है, इंस्टेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। या एक और भी होता है इसका, क्या, नॉट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड। तुमने एकदम से वो चीज़ करी है तो यानी वो तुमने पहले से ही वो चीज़ प्लान नहीं की थी, नॉट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड। नेक्स्ट 38 हमारा, बी ऑल ईयर्स, टू बी ऑल ईयर्स। इसका मतलब क्या है हमारा, टू लिसन अटेंटिवली। जब भी तुम लोग लेक्चर लेते हो, बी ऑल ईयर्स, तुम लोग एकदम ध्यान से सुनिए सारी बातें, ताकि तुम्हें पेपर में भले एग्जैक्ट याद ना रहे पर तुम एलिमिनेशन के थ्रू कर पाओ हर चीज़। कई क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे पेपर में जो तुम्हें एलिमिनेशन के थ्रू करने की चीज़ याद रखना। तुम्हारी बात नहीं, इवन जो टॉपर्स होंगे वो भी के सारे क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जो कि उनके एलिमिनेशन के थ्रू हो पाते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए भी तुम्हें अगर पेपर में एलिमिनेशन करनी है ना, तो तुम्हें उससे कुछ रिलेटेड पता होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे अपने कान एकदम खोल के बैठो। फिर हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। खुद सोचो, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, तो इसका मतलब है वेरी एक्सपेंसिव। The latest model of BMW will cost me an arm and a leg. That is, it is very expensive for me. 31, 32. To cry over spilt milk. इसका मतलब क्या है, to regret about past. To regret about something from the past, या something which can't be अनडन। किसी ऐसी बात चीज़ को लेकर सोचना, ऐसी चीज़ को लेकर पछताना जो अब तुम्हारे पास्ट किया या तुम जिसे अब अनडन नहीं कर सकते, तो ये हमारा टू रिग्रेट अबाउट पास्ट। नेक्स्ट अब हमारा है 33, टू फेदर वंस ओन नेस्ट। तो भैया जी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, टू मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। गलत तरीके से पैसा कमाना इज़ टू फेदर वंस ओन नेस्ट, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। 34 है हमारा स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन, तो ये होता है हमारा कोई भी चीज़ क्लीन एंड टाइडी जो है वो होती है हमारी स्पिक एंड स्पैन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35th इज़ टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई, तो इसमें क्या होगा, इट इज़ टू एक्सेप्ट डिफीट। टू एक्सेप्ट डिफीट होता है टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई इज़ टू एक्सेप्ट डिफीट या टू सफ़र ह्यूमिलिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भैया जी 36 इज़ टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक है टू कम टू नथिंग इन द एंड। टू कम टू नथिंग इन द एंड, द एंड यानी तुमने बहुत कुछ किया लेकिन उसके अंदर तुम्हें लास्ट में कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तुमने बहुत मेहनत करी, मान लो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करी, बट भगवान ना करे, बट मान लो तुम्हारा पेपर नहीं निकला, तो बेसिकली यू विल एंड इन स्मोक। नेक्स्ट इज 37th इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब पता है क्या होता है, कि ये जो डंडे से पीटते हैं ना ये जानवर को, कि चल भाई चल और तेज़ भाग, तो ये होता है हमारा फ्लॉग करना। तो बेसिकली टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अब तुम एक मरे हुए जानवर पे उसे पीट रहे हो कि भाई चल उठ काम कर, तो ये बेसिकली है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। attempt to do the impossible is to flog a dead horse, या waste energy on an unalterable situation। unalterable का मतलब क्या है, जिसे तुम चेंज नहीं कर सकते, तो waste energy on an unalterable situation। ठीक है, तो ये मतलब टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं 38th इज़ टू रीड
बिटवीन द लाइन्स। मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग यहाँ पे जियोपॉलिटी के बारे में देखते होगे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही फेमस सेइंग है, टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब है टू फाइंड द हिडन मीनिंग्स, टू फाइंड द हिडन मीनिंग इज रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 39th इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो भैया जी अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या हो जाएगा? अ मिसफॉर्च्यून एंडिंग इन समथिंग गुड। बहुत बुरा हो रहा था लेकिन आखिरी में एकदम से कुछ अच्छा हो गया, तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, या समथिंग बैड which turns good in the end, which turns out to be good in the end. नेक्स्ट हमारा आज का 40, अब इसके बाद हमें बस 10 और करने हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अ डार्क हॉर्स, एक काला घोड़ा, इसका मतलब क्या है? अन अनएक्सपेक्टेड विनर, एक्सपेक्टेड विनर इज़ अ डार्क हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 41, कलर चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। एक मिनट में पानी पी लो ज़रा, तुम भी पी लो, आराम से गहरी सांस ले लो। तो वापस स्टार्ट करते हैं। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, to bark up the wrong tree is basically trying to do something अब तुम मान लो 1 महीने पहले बैठ जाओ अपने पेपर से पहले कि भैया मैं तो एक काम करूँगा, पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँगा और पेपर अपना क्लियर कर दूँगा। मैं तुमसे कहूँगा यू बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तरीका ही गलत है। जो तरीका तुम करने जा रहे हो ना, तुम्हें उसके लिए स्मार्ट स्टडी चाहिए। इस स्टेज पे तुम्हें हार्ड स्टडी नहीं चाहिए, तुम्हें स्मार्ट स्टडी वाला फेज़ है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इज़ बेसिकली टू डू समथिंग इन अ वे इट विच विल नॉट वर्क। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना 42 होता है हमारा टू कैच रेड हैंडेड। ये तो तुमने करा ही होगा। टू कैच रेड हैंडेड इज टू कैच someone doing something illegal। ये होता है टू कैच रेड हैंडेड, टू कैच रेड हैंडेड। फिर हमारा 43rd इज फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स बोले तो फुल ऑफ एनर्जी। इसे सीक्रेट्स के साथ कंफ्यूज मत कर देना। फुल ऑफ बीन्स इज़ फुल ऑफ एनर्जी। खुद सोचो, बीन्स खाओगे एनर्जी मिलेगी, तो फुल ऑफ बीन्स इज़ फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। ये हमारा क्या है? टू पनिश समवन, किसी को पनिश करना या किसी को स्कोल्ड करना, किसी को रिब्यूक करना, तो ये होता है टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। इसी के साथ हमारा एक और आता है, इसी के साथ कर लेते हैं उसे, टू टेक टू टास्क। ये दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है ना। इसका भी होता है किसी को पनिश करना, किसी को स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना, यही है। दोनों ही हमारी सेम चीज़ें होती है, टू टेक टू टास्क और टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। नेक्स्ट इज 46 हमारा। 46 इज टू सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या है? टू नॉट टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, नॉट टू टेक
sides in a dispute means to sit on the fence. अब देखते हैं 47. In a nutshell. In a nutshell का क्या मतलब है भैया जी? Some briefly. हम बोलते हैं ना explain it to me in a nutshell. तो explain it to me briefly. Succinct, concise, ये हमारे इसके वो synonyms होते हैं. फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट 48. टू ऐड फ्यूल टू द फायर. हम बोलते हैं ना हिंदी में आग में घी डालना. इस टू बेसिकली मेक थिंग्स वर्स, यानी एक सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना. नेक्स्ट इज 49 देखते हैं अपना. टू कीप the wolf away from the door. तो इसका मतलब होता है टू कीप ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी से बस बच के रहना. इज़ टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर. खुद सोचो, अगर भेड़ जो वुल्फ है तुम्हारे पास वो जंगल से निकल के तुम्हारे दरवाजे तक आ गई है, तो भैया वो भूख के मारे ही तो आई है. वो खुद थोड़ी ना से शौक है कि इंसानों के बीच में चलूँ मैं. तो to keep the wolf away from the door to means to keep off starvation. Why does a man work throughout his life? To keep the wolf away from the door. ठीक है. और आज का लास्ट हमारा नंबर 50th इज अंडर अ क्लाउड. एक हमने देखा था टू फील अंडर द वेदर, और एक है हमारा अंडर द क्लाउड. तो फील अंडर द वेदर तो ताकि भैया तबीयत ख़राब है, और टू बी अंडर अ क्लाउड मीन्स टू बी अंडर सस्पिशन, शक के दायरे में आना, इज़ टू बी अंडर अ क्लाउड. ठीक है. तो आज हमने 1 से 50 तक किए हैं इसके. अगले लेक्चर में हम 51 से 100 तक करेंगे, और टोटल हमें 200 करने हैं. ये सारे के सारे मोस्ट आस्क्ड PYQs हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के. ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना. तो रिवीजन पे अच्छे से फोकस देना. मेरा फोर्स भी विद यू, बी स्ट्रॉन्ग विद यू. नॉर्मली ना हो, एकदम स्ट्रॉन्गली हो. ठीक है. जिसने स्टार वॉर्स नहीं देखी, अगर खाली टाइम मिलता है तो ट्राई करना ना, कोई ऐसा कंपल्सन भी नहीं. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर.